बिहार में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, मगर उसके पहले आईपी गुप्ता सड़क पर उतर गए हैं। जी हां, आईपी गुप्ता जब से सहरसा के विधायक बने हैं, कभी स्कूली बच्चों से मुलाकात करते हैं, कभी सब्जी मंडी चले जाते हैं, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में दहाड़ते नजर आते हैं, तो कभी किसानों के साथ सड़क पर बैठकर बड़े बड़े वादे करने लग जाते हैं। जी हां, ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जब किसानों के साथ आईपी गुप्ता सड़क पर उतरते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही अब जो सत्र की शुरुआत होने वाली है उसमें भी आईपी गुप्ता दहाड़ेंगे। आईपी गुप्ता बालू माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, विरोध करेंगे और ऐसे में अब इंतजार है तो आईपी गुप्ता के सदन में दहाड़ने का। जी आपको बता दें कि आईपी गुप्ता जब से सहरसा के विधायक बने हैं, सहरसा वासियों से मिलते जुलते रहते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं, सहरसा को चकाचक बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर हर एक वर्ग से आईपी गुप्ता मुलाकात करते हैं और उनकी परेशानियों को जानकर उसका सल्यूशन निकालने के फिराक में लग जाते हैं। इस बीच जब वो किसानों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो आप सुनिए किसानों से क्या कुछ वादा करते नजर आए हैं सहरसा विधायक आईपी गुप्ता। कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, दलितों का नेता कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, दलितों का नेता कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, गरीब का नेता कैसा हो गरीब का नेता कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, गरीब का नेता कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, सांसद कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा हो, सांसद कैसा हो आईपी गुप्ता जैसा। स्थल पे बैठे धरना स्थल को लीड कर रहे कम्युनिस्ट माले के नेता मेरे छोटे भाई बाबू साहेब गौरव सिंह जी, नाम तो बहुत है, सारे लोगों को नाम लेने में समय चला जाएगा। काजू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सोशल मीडिया से लगातार इस धरना पे, इस अवैध खनन के खिलाफ हो रहे धरना पर मेरा नजर था और मैं लगातार, आपको पता है कि सहरसा, पटना, मुंबई, दिल्ली पता नहीं कहां कहां कर रहा था, लेकिन मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं इस धरना में जाऊं और मैंने खुद एक दिन बाबू साहब को कॉल किया और मैंने कहा कि भाई क्या हो रहा है, क्या कारण है, और इन्होंने मुझे विस्तार से बताया था कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ। और मैंने कल जब सहरसा से चला, अब मैंने बाबू साहब से कहा था कि मैं आऊंगा, इस धरने का हिस्सा बनूंगा और मैं जो भी संभव होगा मैं करूंगा इस आपके धरने के काउच के लिए और धरने का हिस्सा भी बनूंगा। कल मैंने लिखा कि मैं आ रहा हूं और ये धरने पे शामिल हो जाऊंगा। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि आपदा में मरने वाले, आपदा विभाग में मरने वाले की सूची हर एक साल सरकार बनाती है और ये डाटा हैरान करने वाली है कि इस बार जो आपदा में सबसे ज्यादा जो मौत हुआ है ये अवैध खनन के वजह से नदियों में जो गड्ढे बने उसमें डूबने से बच्चों की मौत हुई है। ये पूरे बिहार की डेटा है। हमारे बच्चे इन अवैध खनन के माफिया के जो खड्डे खने गए उसमें मर के हुए हैं। और बिहार में ये जलवायु परिवर्तन का जो गर्मी का जो असर है, एक एक गांव ड्राई स्टेट बनता जा रहा है। जो हमारे गांव में चापाकल 30-35 फीट में गड़े जाते थे, अब 70, 80, 85, 100 फीट में भी नहीं गड़े जा रहे, पानी नहीं मिल रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, इस नदी से बालू का उठाव, और एक ऐसा उठाव जो सारे मानकों को ध्वस्त करते हुए जिला प्रशासन के जो खनिज पदाधिकारी हैं, खनन का, पुलिस का, इन सभी के योग से इन माफियाओं और बिहार सरकार के कुछ पदाधिकारियों के गठजोड़ से ये खनन हो रहा है और जो मानक है खनन का उसको धत्ता बताते हुए ये सारे खनन हो रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो मुझे ये नहीं मालूम था कि
ये पहाड़ जो बालू बना है उसके सामने में आप लोग धरना दे रहे हैं। और जब मैं ये पहाड़ को देख रहा हूं तो इस पहाड़ के नीचे इस बालू का जो पहाड़ ये माफियाओं ने बनाया है उसके नीचे हजारों किसान के भविष्य, उनके उम्मीदें, उनके बच्चे दफन हो रहे हैं हर रोज। और ये जो लोक सुनवाई हुआ है, इस लोक सुनवाई पे भी सुनवाई हो, और जो पदाधिकारी सुनवाई किया था जिसकी अध्यक्षता में, चाहे जहां भी हो, राम दुलार, जो भी राम दुलार राय साहब जहां भी है वो, उनके ऊपर भी सुनवाई सुनिश्चित करूंगा मैं। इस लोक सुनवाई का सुनवाई कैसे हो इसको हम विधानसभा में सुनिश्चित करेंगे। और ये जो खनन विभाग के माननीय मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो लगातार अपने छवि के लिए, अपने स्वच्छ छवि के लिए वो जाने जाते हैं पूरे बिहार में। और मैं उनसे मिलकर, शायद पता नहीं उनको ये जानकारी है कि नहीं है, लेकिन उनसे मिलकर मैं उनके तथ्यों को उनको बताऊंगा, और जरूरत पड़ेगा तो हम व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री से इस बिंदु को लेकर मिलेंगे। और विधानसभा में भी ये क्वेश्चन हम उठाएंगे, और अगर ये क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा तो याचिका समिति के माध्यम से ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप यहां धरना पे डटे रहिए, आईपी गुप्ता आपके लिए वहां लड़ेगा। जमुई का आपको नहीं पता कि जमुई के परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन में और प्रदूषण को, और वो जमुई के नदियों को सुखाने वाले दूसरे जिले के लोग नहीं, यहीं के लोग हैं। उनको सिर्फ अपने झोली भरने से मतलब, आपके लाख पे भी चढ़ के जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके बैग में रुपया आना चाहिए, ये श्योर करते हैं। जब कोई खड़ा नहीं हो जम्मू के इन सारे कामों के लिए, तो एक आदमी है जो खड़ा हमेशा रहेगा, वो आईपी गुप्ता है। और सीपीआई माले वाले तो हमेशा लड़ते रहे, लेकिन इनकी आवाज इतना दब जाता है, वहां बेचारे लड़ते हैं। बाबू साहब जब देखो धरने पे बैठल रहता है। ऐसे आदमी के एमएलए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाबू साहब जब एमएलए बनेंगे, ये तो लड़ाकू आदमी है, एमएलए बन के बदलेगा तो इनको लोग बाला नोच लेंगे कि नहीं नोच लेंगे? कि एमएलए बनने के लिए सारा धरना देते थे, लेकिन हमको पता है जब ऐसा लोग एमएलए बनेगा तो ये कभी समझौता सिद्धांत से नहीं करेगा। कितना बार इनके पटिया वाले बोले भाई जमुइया काहे न मानते हैं भाई बाबू साहब के लिए, मैंने बोला इनके लिए। अब समझिए कौन नेता होगा, हम खुद जमुई में लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनको क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लड़ने वाला आदमी है। किसी भी एक विधानसभा से इनको एमएलए होना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, मैं आवाज उठा दिया, इनके दीपंकर साहब से भी करेंगे, भाई चकाए लड़ाओ इनको। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? लेकिन एक बात हम आपको यहां से कह के जा रहे हैं, इस मैटर को हम मरने नहीं देंगे, चाहे जितने रसूख वाले क्यों न लोग हो जाए। ये नदी 4 पाइन को सप्लाई पानी करता था, उसमें से 13 पाइन बन गया, और ये 4-5 फीट 4 मीटर पता नहीं कितना गड्ढा कर देगा। तो ये जो सरकार लोग सुनवाई करने वाले हैं, जो लोग रसूख वाले इसमें लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ चाहिए पैसा, आपके घर मरे, आपके खेत मरे, या भूखे मरे, या प्यासे मरे, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम भी जमुई का बेटा हैं, और हम भी आंदोलन से निकले हैं। लड़ाई कैसे होता है मुझे मालूम है, अब वो हम लड़ेंगे। विधानसभा में इस क्वेश्चन को मैं ले जाऊंगा, और मैं इसको उठाऊंगा, और मैं माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी से भी मिलेंगे। ये लोग मिल चुका होगा मुझे मालूम है, लेकिन हम भी मिलेंगे,
और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हम ये बात करेंगे। एकदम ध्यान रखिएगा, चाहे माननीय मंत्री हो, विधानसभा हो, विधानसभा कार्यकारिणी समिति हो, या फिर माननीय मुख्यमंत्री सीधा क्यों न हो, हम उनसे भी मिलकर आपकी बात को उठाएंगे। आप निराश मत होइए, लगे रहिए। जितना ये ऊंची पहाड़ होता जाएगा उतने ही उम्मीद आपके बढ़ते रहना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। और ये जो रात्रि उठाव होता है, जो भी मैंने सर्कुलर देख रहा था कि जिला प्रशासन वाले पता नहीं कौन सा आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए। कल भी हम डीएम साहब से मिलेंगे, उनसे कहेंगे भाई जब ये कानून के खिलाफ आपके रहते इसे कैसे हो रहा है, मिल तो ले। माननीय मुख्यमंत्री से जब मिले तो कहेंगे जिला पदाधिकारी से मिले कि नहीं आईपी गुप्ता जी। आईपी गुप्ता जी किसी पार्टी का एमएलए नहीं कि हमको चुप करवा देगा। हम तो 2 मिनट में विधायक रिजाइन करने के लिए बैठल रहते हैं। अब हम जब वहां गए हैं तो पता चला है कि सिस्टम में क्या क्या होता है ना। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, ये मैं पहुंचा के रहूंगा और सुनिश्चित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहिए, आने वाली बात नहीं यार, मैं हूं, आप यहां रहिए, मैं पटना में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।